हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद अपनी क्लास और आज से लगातार आपको क्लासें दी जाएंगी। आज का अपना विषय है यूनिवर्सिटी गेम जो हुए। इसमें बहुत सारे आंकड़े जो किताबों में भी नहीं दिए गए पर एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, चूंकि ये 5 दिसंबर तक हो गए। ये संख्या 29 मेडल की आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने साइट से डाउनलोड करके 10 स्वर्ण 9 रजत और इसका डेटा तैयार किया है। और ये लोगों में से भी प्रश्न बनने के चांसेज हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए अपने स्टार्ट करें तो लोगों में से क्या प्रश्न बन सकता है। लोगों में से ये प्रश्न आ सकता है कि लोगों में क्या कुछ है। हवा महल है, रणथंभौर दुर्ग है, इधर पवन चक्कियां बनी हुई है, रेत के टीले हैं। तो लोगों में से अपने बिल्कुल बेसिक से अगर वो एग्जामिनर बनाना चाहे, 24 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य हुए हैं। और इसके लिए देखो जो है सॉन्ग था, एंथम सॉन्ग, पधारो मारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। तो ये इसका सॉन्ग था, एंथम सॉन्ग, जो सूफी सिंगर स्वरूप ने गाया था इसको। तो अभी बात करें अपने इसकी डिटेल के बारे में। तो ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक हुए। पदक तालिका में इनकी सबकी मैं बात बाद में करूंगा। पहले जो सामान्य परिचय आप लोगों ने वैसे पढ़ा होता है, मैं फास्ट फास्ट पढ़ देता हूं और फिर जो है इनको डिटेल से मैं आपको याद करवाऊंगा। डेटा ही नहीं दे रहा, मैं आपको याद करवाऊंगा। जैसे ये देखो, लोगो, यहां पे बात कर ले। लोगों में क्या दिख रहा है हमें? हवा महल दिख रहा है। और क्या दिख रहा है लोगों में हमें? हवा महल दिख रहा है, रणथंभौर दुर्ग, पवन चक्कियां, रेत के टीले, ये सारा लोगों में दिखा है। शुभंकर खम्मा घड़ी लिखा हुआ है, ध्यान रखें वहां पर 2 ऊंट हैं। ठीक है, 2 ऊंट है, वो खम्मा और घड़ी दोनों को बनाया गया है। तो खम्मा घड़ी वाला शुभंकर है। एंथम सॉन्ग की बात आ गई। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, इसने 0 मेडल जीता, कोई मेडल नहीं जीता। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जो है इसने आयोजन किया था, इसकी सह आयोजक थी राजस्थान यूनिवर्सिटी। इसका ध्यान रखना, एक रजत प्लस 3 कांस्य, कुल 4 पदक इन्होंने जीते। क्योंकि ये आयोजन और सह आयोजन वाली है तो इनको थोड़ा सा देख लेंगे हम। क्या पता एग्जामिनर वहां तक पहुंच करे। आयोजन और कोऑर्डिनेशन के लिए एक समिति बनी। वो 19 सदस्य समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सीएम और उपाध्यक्ष थे राष्ट्रीय खेल मंत्री। केंद्रीय जो खेल मंत्री थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। चलिए, वो तो हो गई आपके आयोजक और कोऑर्डिनेशन। एक ये बात थोड़ी सी हटके है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 29 सदस्य एग्जीक्यूटिव समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे राज्य के मुख्य सचिव। राज्य मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष थे। एग्जीक्यूटिव जो समिति थी, एग्जीक्यूटिव समिति के 29 सदस्य के, वो 19 सदस्य जो थी कोऑर्डिनेशन वाली, उसके सीएम को अध्यक्ष बनाया गया था। उद्घाटन एसएमएस स्टेडियम में, स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में हुआ। कुल 24, ध्यान रखें, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चले। 24 नवंबर वाले में 24 ही खेल है, यानी कि 23 + 1, एक प्रदर्शन के लिए खेल रखा गया जिसमें कोई मेडल नहीं, कुछ नहीं। जब शुरुआत होगी प्रदर्शनी के लिए तो खो खो को प्रदर्शन खेल के रूप में रखा गया था। और पहली बार जो शामिल हुए थे वो भी वो क्याकिंग वाला पहली बार शामिल हुआ, साइकिलिंग वाला पहली बार शामिल हुआ। तो जो 4 खेल आ जाएंगे आगे, 4 खेलों को जिनको पहली बार शामिल किया गया था उसका भी हमने ध्यान रखना है। उनमें क्याकिंग में जैसे वंश शर्मा ने मेडल जीता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली बार शामिल किया गया है। साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया तो उसको हम ध्यान रखेंगे। बीच वॉलीबॉल को पहली बार शामिल किया गया है तो बीच वॉलीबॉल में कोई अपना मेडल नहीं लगा। साइकिलिंग में हमारे 2 मेडल लगे हैं और क्याकिंग वाले में हमारा मेडल लगा है। कुल यूनिवर्सिटी 222 यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें राजस्थान की 19 यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें राजस्थान की 19 में से 11 यूनिवर्सिटी ने मेडल जीते थे। राजस्थान के 2 आंकड़े मिलते हैं। देखो, मैंने जितना डेटा लिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओरिजिनल जो गवर्नमेंट की साइट है वहां से जाके एक एक मेडल को वेरीफाई करके फिर आपके लिए डेटा तैयार किया है। तो ये टोटल खिलाड़ियों की संख्या वहां से काउंट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये डेटा किताबों से ही लिया है। कुछ जगह 235 मिलता है, कुछ जगह ये डेटा कितना मिलता है? 237। अब मैं आपको याद करवाता हूं। ये तो सामान्य हो गया, चलो पदक तालिका में ये हम बाद में कर लेंगे। पहले मैं आपको जो है स्वर्ण याद करवाता हूं, 10 स्वर्ण।
10 स्वर्ण, ये देखो भाई 10 स्वर्ण। तो यहां जरूर ध्यान रखना आप, एक तो केएस मोदी यूनिवर्सिटी, एक कौन सी, एक तो ये एमजीएसयू यूनिवर्सिटी, राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटियों में पहले नंबर पर जो थी, राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटियों में जो पहली रैंक, यानी कि इसकी पदक तालिका में कौन सा स्थान था, 25वां स्थान था। इस यूनिवर्सिटी ने कितने, कुल 5 मेडल जीते, 5 मेडल जीते, और उसमें से 2 स्वर्ण थे। एमजीएसयू के कितने स्वर्ण थे, 2 स्वर्ण थे। अब आप देखेंगे, एक केशव बिस्सा का, एक मानव सारड़ा का। ध्यान रहे, केएस मोदी यूनिवर्सिटी जो है, इनके भी 2 स्वर्ण है, जिसको क्या है कि हाईलाइट नहीं किया जा रहा किताबों में। तो देखो, स्वर्ण से ही रैंक जो है वो पता चलती है किस स्थान पर रही। तो ये 25वां स्थान टॉप पर थी, और केएस मोदी यूनिवर्सिटी के भी 2 मेडल है। अब आपको याद कैसे रखना है कि कौन सा किस गेम का खिलाड़ी है। अब आप देखेंगे कि केशव में शव है, शव को जलाने के लिए थोड़ा बहुत वेट कर लिया जाता है, ज्यादा वेट नहीं करते। अब तो कहते हैं कि जला दो, अपने ही कहते हैं कि जल्दी जल्दी जला लो, घर आके क्या है स्नान करते हैं। थोड़ा बहुत वेट कर लिया जाता है, ज्यादा नहीं। तो शव किसमें है, वेट लिफ्टिंग में है, शव वेट लिफ्टिंग में। अब मानव सारड़ा साइकिलिंग, सारड़ा किसमें है, साइकिलिंग में, सारड़ा मानव सारड़ा साइकिलिंग में है। ध्यान रखना, दोनों एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, 40 किलोमीटर वाली जो दौड़ थी, साइकिलिंग वाली 40 किलोमीटर वाली जो थी प्रतिस्पर्धा, उसमें इनका 0052.12 ये इनका जो है रिकॉर्ड रहा। आपने ये जरूर याद रखना है, 52 वाला, क्योंकि जब हम बात करेंगे जो रजत लगा है साइकिलिंग में, वो 46-42 कौन सा आंकड़ा है वो याद रखना, अगर आता है तो ना। तो मानव सारड़ा का ये रिकॉर्ड। अब ये तो शव वेट और सारड़ा साइकिलिंग, ये हो गए एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के। हालांकि टॉप पर रही है हमारी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, तो इसके 5 के 5 मेडल मैं आपको याद करवाऊंगा। 2 स्वर्ण है, 2 रजत है, 1 कांस्य है। चलिए, अब बात आती है खुशी। ठीक है, खुशी केएस मोदी यूनिवर्सिटी की है, सागर भी केएस मोदी यूनिवर्सिटी का है। दोनों के क्या लगा है, गोल्ड लगा है, गोल्ड लगा है इनका। ठीक है, अब खुशी 68 केजी में है। देखो गोल्ड लगा है, थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रख ले। तो जैसे वो जो था अपने केशव, वो 110 प्लस में खेला था, है ना, 110 प्लस में वेट लिफ्टिंग में। अब ये 68, खुशी किसमें है, 68 में। और सागर किसमें है, सागर की गहराई बहुत ज्यादा है, बस 100 से थोड़ी कम है, 100 से थोड़ी कम है, 97 केजी में खेले। दोनों कुश्ती में आप इतना ध्यान रख लोगे कि खुशी जो है, खुशी सागर में जाके कुश्ती कर रही है, खुशी सागर में जाके कुश्ती कर रही है। खुशी 68, सागर 97। अब बात आती है मनीष। बॉक्सिंग में हम याद रखेंगे, एक तो यहां हमारे पास चारू यादव है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग वाली। एक है श्वेता, 75 केजी बॉक्सिंग में। और ये देखो, ये 7-5 में है श्वेता, और चारू है 5-7 में, 57 केजी में। चारू किस में है, 57 केजी में है, और श्वेता किस में है, 75 केजी में है। ठीक है, और एक इनके साथ मनीष को हम याद रखेंगे, 92 प्लस में है बॉक्सिंग में। अब आप इतना ध्यान रखोगे कि चारू और श्वेता ने क्या किया, चारू श्वेता ने मनी कहां रखी है, एक बक्से में रखी है। चारू श्वेता ने मनी एक बक्से में रखी है, बक्से में। चारू श्वेता मनी 57, 75 और 92 प्लस केजी। अगर उनके वेट का आ जाए तो पहली बात तो बहुत कम चांसेज हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर जो है बेस से प्रश्न बना सकता है, उसको कोई रोका थोड़े ना जा सकता है। जब करने ही लगे हैं तो मैं इसलिए यूनिवर्सिटियों को भी साथ में लाया हूं। ये आ जाए ना, कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्टिसिपेट किया। तो ये मनीष जेजेटी है, और श्वेता महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है, चारू यादव इंजीनियरिंग वाली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इन तीनों ने बॉक्सिंग में लगाया, 2 हमने कुश्ती में देख लिए,
एक साइकिलिंग में देख लिया, एक जो केशव का था वो वेट लिफ्टिंग में हमने मेडल पढ़ लिया। अब बात आती है बीच में बचे हमारे वंश शर्मा। इंपॉर्टेंट क्यों लगाया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से थे। क्याकिंग एंड कनोइंग गेम में 1000 मीटर वाली उनकी जो तैराक वाली जो प्रतिस्पर्धा, ये पहली बार शामिल की गई थी। साइकिलिंग, क्याकिंग और बीच वॉलीबॉल, ये पहली बार, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। 4 प्रतिस्पर्धाएं थी। अब वंश शर्मा जो है, आप ऐसा ध्यान रखोगे वंश का किससे संबंध है, तो कौन से गेम से? तो वंश आधारित किंग जो बनते थे प्राचीन काल में, वंश आधारित बनते थे किंग वंश। चारू यादव हो गई। अब आगे नीरज जैन जो है, नीरज नैन है, ये जैन नहीं है, नैन है। और आपको पता है जब नैन जुड़ जाते हैं तो क्या है? गोल्ड, एक तरह से गोल्ड ही लग जाता है। या ऐसे कह दो, नैन जुड़ गए तो गोल्ड से चूक गए, नैन मटक्के के चक्कर में। तो नैन जूडो में, गेम जरूर याद रखना है, नीरज नैन कोटा यूनिवर्सिटी से 73 केजी में खेलता है। बेसिक चीजें होती है, आप बॉक्सिंग पढ़ के जाओ, वहां मुक्केबाजी दे दे, इनका ध्यान रखना। आप कुश्ती पढ़ो, वहां वो रेसलिंग दे दे, है ना, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, चीजें एक ही है। यशवर्धन शूटिंग में, यशवर्धन मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर की, यशवर्धन जो है शूटिंग में है। और कौन सा? 10 मीटर वाला है, कौन सा? राइफल। ध्यान देना, चेंज करने के लिए वो पिस्टल लिख सकता है भाई, 10 मीटर शूटिंग जो पिस्टल शूटिंग है उसमें मेडल जीता, नहीं, ये राइफल है। रिकॉर्ड क्या है? 252.7। अभी अवनी का जो हम लेटेस्ट डेटा पढ़ते हैं, लास्ट उसका मेडल जो लगा था 10 मीटर जो एयर राइफल में, वो 246.7 था। अवनी का हमने पढ़ा था, अवनी का अभी लेटेस्ट वाला, लास्ट वाला 246.7 अवनी लेखरा का। अवनी का इसमें कोई मेडल नहीं है, इसमें कोई भी मेडल नहीं है। अब आप कहीं यहां याद कर लो, तो यहां अवनी का कोई, तो ये तो 10 हो गए गोल्ड, 10 हो गए गोल्ड। अभी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बात और, इसके बाद ना क्लासेज कंटिन्यू मैटर तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर ग्रेड 3 का नजदीक एग्जाम है तो हमने क्या है, लगभग 250 के आसपास मुख्य पूरे सिलेबस में से ज्योग्राफी के प्रश्न निकाल लिए, वो विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगा। इसी तरह शैक्षिक प्रबंधन का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा, जो कि अक्टूबर 2025 तक का, नवंबर 2025 तक की नवाचार वाली योजनाएं हैं, वहां तक का सारा डेटा शैक्षिक प्रबंधन की मैं आपको एक क्लास दूंगा। इसी तरह आपको आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की क्लास दे दी जाएगी, एक करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में मैं बात करूं, पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है, इसको और करते हैं थोड़ा सा, जैसे चलो वो लास्ट में दे दूं, या खेलो इंडिया वाला, चलो वो लास्ट में, ताकि ये पजल ना हो जाओ आप। ठीक है, खेलो इंडिया वाला याद करने का तरीका बताता हूं आपको। ये हो गया हमारा। अब देखो, पदक तालिका में प्रथम स्थान वैसे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, लेकिन राजस्थान की ओर से टॉप कौन सी रही? एमजीएसयू यूनिवर्सिटी, 25वां स्थान था। इन्होंने 42 स्वर्ण जीते, 14 रजत, 11 कांसे के साथ टॉपर रही है। एमजीएसयू हमारी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांसे के साथ कुल 5 मेडल के साथ 1 नंबर पर। हमने स्वर्ण पढ़ लिए। रजत की बात करें तो रजत पूजा बिश्नोई ने साइकिलिंग में, हमने देखा था साइकिलिंग में मानव सारणा ने गोल्ड लगाया 40 किलोमीटर, पूजा बिश्नोई साइकिलिंग में 30 किलोमीटर में, समय है इसका 46, ठीक है, 46-52 ये टाइम इसका जो दिया गया है। पूजा बिश्नोई साइकिलिंग 30 किलोमीटर। और सुनीता ने बॉक्सिंग में रजत जीता। बक्से में जो है चारू और श्वेता ने मनी कहां रख दी? बक्से में। चारू श्वेता मनी बक्से में, 57 केजी, 75 केजी, 92+ केजी, वो हमने बॉक्सिंग में किए थे, वो गोल्ड थे। सुनीता का बॉक्सिंग में, क्योंकि टॉपर यूनिवर्सिटी रही है तो इसके मैं 5 करवाऊंगा। और आपको अगर ये 10
पूरे 29 के मेडल की लिस्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको संतवीर सर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप में भी डाल देंगे, यहां भी डाल देंगे, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाके उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भाई, अगर आपको सारे के सारे 29 के मेडल देखने हो किसको किस खेल में लगा, ठीक है। और कंटिन्यू अब क्लासें आपको दूंगा, ये प्रॉमिस किया हुआ था, डेटा तैयार करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपका फर्स्ट रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को ये लगता है हमारा तो मैटर बहुत अच्छे तैयार है, तो वो मैं सीधा कहूंगा वो चाहे मत देखें वीडियो, लेकिन मैंने बहुत शिद्दत के साथ बदलते हुए पैटर्न के साथ अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो मैंने क्या कहा था कि पैटर्न बदलना पड़ेगा बोर्ड को, तब जो है मेरी आलोचना हुई कि सर थर्ड ग्रेड में ऐसे थोड़ी प्रश्न आएंगे, अभी जमादार भर्ती वाला पेपर हुआ बिल्कुल वैसा पैटर्न, तो वो सारे प्रश्न आपको वैसे के वैसे मिलेंगे। कांस्य लगा है मुकेश तरड़ का जूडो में कांस्य लगा है, हमने कोटा यूनिवर्सिटी नीरज नैन का स्वर्ण पढ़ा था, ठीक है, कांस्य लगा है। अब ये बात होगी, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे अगर आप कहो तो मैं आपको खेलो इंडिया में कौन सा, खेलो पैरा, ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया वाटर, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इनको इस तरह से मैं आपको तुलनात्मक रूप से करवा दूंगा। जैसे तरीका मेरा क्या रहता है, पैर जो होते हैं वो 2 या 4, पैर कितने होते हैं, 2 या 4, तो ये दूसरा आयोजन था, खेलो इंडिया का कौन सा आयोजन था, दूसरा, स्थान राजस्थान का चौथा स्थान था, पैर 2 या 4 होते हैं, लेकिन बाद में आगे गए तो पता चला पैर 6-4 भी होते हैं। 6-4 क्या थे, कुल पदक थे राजस्थान के, 6-4 में 22 प्लस 18 प्लस 24, 6-4। अब जब यूथ की बात करते हैं